सभी किसान भाइयों को नमस्ते। किसान भाइयों कैसे हो? हमें उम्मीद होगी कि हमारे सभी किसान भाई आगामी जो बारिश की खेती की जाती है उसकी तैयारी में लग गए होंगे। किसान भाइयों, आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि गर्मी के मौसम में खेतों के अंदर गोबर खाद डालना क्यों ज़रूरी होता है और इसके हमें बरसात वाली फसल के अंदर क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर करें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, गर्मियों के समय पर खेत के अंदर गोबर खाद डालना जो होता है शुद्ध और देसी खाद होता है। इस खाद को अगर हम बारिश से पूर्व और अंतिम जो हम हकाई लगा रहे हैं गर्मियों में अपने खेत पर, उस हकाई से पहले अगर हमने हमारे खेत के अंदर गोबर खाद को डाला तो किसान भाइयों बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें हमारी जो बारिश वाली फसल होती है उसमें देखने के लिए मिलता है। किसान भाइयों, गोबर खाद को जब आप आपके खेत में डाल रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि गोबर खाद सड़ा गला हुआ होना चाहिए। हमारे बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि नया खाद जो वेस्टेज कचरा होता है उसको खेतों में डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि खेतों के अंदर उद्दी की समस्या ज़्यादा आती है। जब भी आप अपने खेत के अंदर गोबर खाद डालते हैं तो किसान भाइयों कम से कम 3 से 4 साल पुराना गोबर खाद होना चाहिए। और जो पुराना गोबर खाद होता है वो जिस प्रकार हम एक तम्बाकू को लेते हैं सेम उसका कलर तम्बाकू के कलर जैसा होता है और वो बिल्कुल सड़ गल करके अच्छे से तैयार हो जाता है। इसको डालने से पूर्व किसान भाइयों हमें अंतिम हकाई से पूर्व हैं तो किसान भाइयों गोबर खाद को एक जगह एकत्रित करके नहीं डालना चाहिए, उसको खेत के अंदर छिड़काव करके डालना चाहिए और पूरी मिट्टी में वो फैल जाए। इस तरीके से हमें उस गोबर खाद को खेत के अंदर बिछाना चाहिए। आजकल तो किसान साथियों बहुत सारी गोबर खाद को डालने की आधुनिक मशीनें भी आ चुकी हैं जो गोबर खाद को खेत के अंदर पूरा छिड़काव कर देती हैं। और अगर आप मशीनों के द्वारा नहीं डाल पा रहे हो, अगर आप ट्राली के हिसाब से डाल रहे हो तो खेत को चारों तरफ अच्छे से गोबर खाद को बिछाना चाहिए। किसान साथियों, जब गोबर खाद को आप अपने खेत में डाल देते हो उसके बाद में उसके ऊपर एक जोत या हकाई लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, अनिवार्य होता है, ताकि वो गोबर खाद आपके खेत के अंदर मिट्टी में अच्छे से घुल मिल जाए। जब वो हमारी मिट्टी के अंदर घुल मिल जाता है तो किसान भाइयों जैसे ही बरसात शुरू होती है तो बरसात शुरू होने के बाद में जो गोबर खाद के अंदर जो हीट होती है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, उसका जो तापमान होता है वो कम हो जाता है और हमारी फसल के अंदर बहुत ही अच्छा उत्पादन में कामयाब साबित होता है। क्योंकि गोबर खाद जो होता है किसान साथियों, इसके अंदर मुख्य पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है और हमें जो ये मुख्य पोषक तत्व रासायनिक खाद और दवाओं के माध्यम से मिलते हैं। अगर हम हमारे खेत में गोबर खाद डाल रहे हैं तो हमें मुख्य पोषक तत्व यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास को अलग से डालने की कोई आवश्यकता नहीं होती है और अगर पड़ती भी है तो बहुत ही कम मात्रा में हमें इसके अंदर डालने से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले तो किसान भाइयों हमारी जो मिट्टी होती है वो मिट्टी हमारी ऊसर कलर बंजर कठोर होने से बचती है, मिट्टी के अंदर सुधार होता है तथा इसके साथ ही हमारी जो मिट्टी का पीएच मान होता है वो भी सही रहता है। इसके साथ ही हमारी जो
फसल होती है उसके लिए सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, जिससे हमारे फसल में भी उत्पादन की क्षमता बढ़ती है। इसके साथ ही गोबर खाद को जब हमारे खेत में हम डालते हैं तो किसान भाइयों, गोबर खाद को डालने पर हमारी जो मिट्टी है उसके अंदर भी पानी सोखने की क्षमता बढ़ती है और वायु संचारण भी धीरे धीरे हमारी मिट्टी की गहराई तक जाता है, जिससे हमारी मिट्टी पोचर भी रहती है, नरम रहती है, मुलायम रहती है। और मिट्टी के अंदर जो हमारे किसान कीट मित्र हुआ करते हैं, जिनको हम गिंडोड़े, अलसिया, केंचुए भी बोलते हैं, आज वो हमारी मिट्टी से गायब हो चुके हैं और उनके बिना हमारी मिट्टी बिल्कुल अधूरी है। तो किसान भाइयों, अगर हम लगातार हमारे खेतों में गोबर खाद, जैविक खाद डाल रहे हैं तो वो भी दोबारा से हमारी मिट्टी के अंदर उत्पन्न होंगे और हमारी मिट्टी को मुलायम बनाएंगे, मिट्टी को पोचर रखेंगे, मिट्टी के अंदर पानी सहने की क्षमता को बढ़ाएंगे और हमारी मिट्टी को भी स्वस्थ रखेंगे। किसान भाइयों, 1 बीघे के अंदर हमें 1 ट्राली गोबर खाद या ज़्यादा से ज़्यादा हमें 2 ट्रॉली गोबर खाद ही डालना चाहिए। और इसका गोबर खाद का सही समय डालने का जून माह होता है। आप जून माह के अंदर बारिश से 20 रोज पहले अपने खेतों के अंदर आप गोबर खाद को डाल करके आप मिट्टी के अंदर मिला दें, ताकि आगामी जो फसल आप लेने जा रहे हैं उसके अंदर बहुत अच्छा उत्पादन आपको मिल सके। किसान भाइयों, आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक हमारे वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। घणी घणी राम राम सा।